दोस्तों, आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल 2023 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल 100% आपके बिल्कुल प्रश्न पूछा जाने की संभावना रहेगी आपका जो भी एग्ज़ाम है उसमें। क्योंकि ये जो आरक्षण बिल है ये मतलब बहुत सालों के बाद यानी यहाँ पर चर्चा में आया है, तो बिल्कुल इसकी हम संपूर्ण जानकारी के साथ बात करने वाले हैं। और जो हमारी ये टॉपिक वाइज क्लास मिलती है आपको करंट अफेयर्स की, वो सुबह 11 बजे मिलती हैं। फिक्स है कि आपको किसी न किसी दिन क्लास ना आए, लेकिन 11 बजे आपको बिल्कुल ये क्लास देखने को मिलेगी। और शाम यानी सुबह आपको 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, जिसमें 25% आपको डेली कवर करवाए जाते हैं। तो आप दोनों क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दिख रहा है ऑल में करें, ताकि जो भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहे और सभी क्लासों को आप समय पर अटेंड कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करने वाले हैं यहाँ पर महिला आरक्षण बिल 2023 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि महिला जो आरक्षण बिल है, जैसा कि हमने कहा कि ये बहुत सालों के बाद चर्चा में आए, तो ये 27 साल से क्या था, अटका पड़ा था। 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार में इस बिल को पहली बार लाया गया था। साल 2010 में ये बिल UPA सरकार में राज्यसभा से पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया गया। यह बिल नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक बन गया है। 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया है। यह बिल जो है नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक बन गया है। 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट बात करें 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पास किया गया। लोकसभा में बिल को लेकर पक्ष में 454 और खिलाफ में 2 मत डाले गए हैं। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया। नेक्स्ट बात करें कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। महिला आरक्षण बिल क्या है, तो इसकी बात करें तो इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। यानी बिल के कानून बनने से लोकसभा और विधानसभाओं की 1/3 जो सीट होती हैं उसमें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें कि लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, इनमें से 33% यानी 181 सीटें यहाँ पर महिलाओं के लिए होगी। इस तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होगी उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। इस बिल से महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि SC/ST महिलाओं को आरक्षण के अंदर 33% आरक्षण मिलेगा। यानी लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी SC वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए होगी। इस समय लोकसभा में 84 सीटें तो SC के लिए और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। SC और ST को मिलाकर यहाँ पर 131 सीटें हैं। बिल के कानून बनने के बाद ये 84 जो सीटें हैं ये SC सीट यानी SC में आएगी, और जो 28 सीटें हैं वो यहाँ पर बिल्कुल SC महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। और इसी तरह 47 सीटें जो सीट हैं वो ST
एसटी वालों के लिए, और 16 जो सीटें हैं वो एसटी महिलाओं के लिए होगी। एससी और एसटी प्लस मतलब 44 जो सीटें हैं वो यहाँ पर बिल्कुल 38% आरक्षण मिलने के बाद हो जाएगी। वर्तमान लोकसभा में बात करें तो 543 सीटें हैं, मतलब 33%, यानी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण होगा यहाँ पर। तो कुछ महिलाओं के लिए मतलब कुल महिलाओं के लिए यहाँ पर 181 सीट होने वाली है। कुल महिलाओं में यहाँ पर बिल्कुल हम बात करें तो 543 में से अगर हम एससी प्लस एसटी को यहाँ पर एससी और एसटी को काउंट करके अगर हम यहाँ पर 131 को 543 में से घटाएंगे तो 412 सीट बचेगी। यहाँ पर बात करें कि एससी एसटी को 131 पर 33% महिलाओं के लिए 44 महिलाओं के लिए, मतलब यहाँ पर आप अगर एससी एसटी की 131 सीटें हैं तो उनमें से 33% महिलाओं के लिए निकलेगी, तो यहाँ पर 44 महिलाओं के लिए सीटें निकलेगी। बची हुई जो सीटें हैं 137 सीटों पर मतलब किसी भी जाति यानी जनरल ओबीसी की महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जा सकेगा। नेक्स्ट बात करें कि यह कब से लागू होगा यह बिल, तो इसके लिए लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। पहले जनगणना होगी, बाद में परिसीमन होगा, तब ये कानून लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए भी आरक्षण नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है वो नहीं होगा। परिसीमन कब होगा, तो यह जनगणना जब तक जनगणना नहीं हो जाती तब तक परिसीमन नहीं होगा। अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है, 2024 के चुनाव के बाद जनगणना होने की संभावना है। नेक्स्ट बात करें कि संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी है। अब जब 2021 की जनगणना होगी उसके बाद ही लोकसभा सीटों पर परिसीमन होगा, यानी 2029 या फिर 2034 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का जो आरक्षण का फायदा है वो मिलेगा। परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सीमाएं तय की जाती है। पिछला देशव्यापी परिसीमन जो है 2002 में हुआ था, जिसे 2008 में लागू किया गया था। बात करें राज्यों की मंजूरी होने में, यहाँ पर राज्यों की मंजूरी लेनी होगी क्या, तो यहाँ पर बात करें कि संविधान का जो अनुच्छेद है 368 वह कहता है कि अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो इससे मामलों में कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। यानी कि अगर केंद्र सरकार को ये कानून देश भर में लागू करना है तो इससे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी पास करना होगा। महिला आरक्षण बिल लागू हो जाने के बाद महिला आरक्षण केवल जो है 15 साल के लिए ही वैध होगा, लेकिन इस अवधि को संसद आगे बढ़ा सकती है। 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या यानी 78 यहाँ पर लगभग 14.36% रही थी। उपचुनाव सहित बात करें तो वर्तमान में 82 महिला सांसद हैं। नेक्स्ट बात करें पर्सन की बात करते हैं। यहाँ पर किस तरह के पर्सन बन सकते हैं इस थ्योरी क्लास में से। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा नए संसद में पेश होने वाला पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल अधिनियम 2023 किसने पेश किया, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय मंत्री ने। नेक्स्ट है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया, जैसा कि अभी आपको बताया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से। नेक्स्ट पर्सन है महिला आरक्षण जो बिल है वो क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने हेतु ये जो इसका उद्देश्य है महिला आरक्षण बिल 2023 का, तो यही उद्देश्य है यहाँ पर आरक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नहीं मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, ये थी महिला आरक्षण बिल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह 11 बजे रोजाना क्लास अटेंड करने के लिए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में 6 बजे। आप सभी का इस क्लास को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।